हेलो बच्चों, हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। लीनियर मोशन में जैसे फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क, लीनियर मोशन में जो रोल इनर्शिया का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। जैसे ये एक्सिस है, ये कोई बॉडी है और ये एक रोटेशनल एक्सिस है, तो इसका पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे एक पार्टिकल है मास m1, उनका रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। दूसरा पार्टिकल मास m2, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। तीसरा पार्टिकल मास m3, रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस r3 है। तो इन पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए सबका सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर आई सो ऑन। तो ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल बॉडी का है। R जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर होगा। Moment of inertia depends on mass and square of distance from rotational axis and also depends on distribution of mass। इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी पावर 0। तो क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ए बी। ये कोई सिस्टम है, एक पार्टिकल है उसका मास m है, दूसरा पार्टिकल इसका मास 2m है और ए बी एक रोटेशनल एक्सिस है। तो ये पार्टिकल इससे डिस्टेंस है 2l/3 और इस पार्टिकल से डिस्टेंस l/3। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो ये I इक्वल टू मास, ये फर्स्ट मास m, तो m इंटू 2l/3 का होल स्क्वायर प्लस 2ml/3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m 4l² 9 प्लस 2ml² 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6ml² 9 हो जाएगा, ये 2ml² 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, three particles each having masses m are situated on the vertices of equilateral triangle having side A। Find out the moment of inertia about axis AB। AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये थ्री पार्टिकल है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये पार्टिकल ये एक्सिस पर है, मास m है। दूसरा पार्टिकल यहाँ डिस्टेंस a डिस्टेंस पर है। तीसरा पार्टिकल यहाँ वर्टिसेस पर है, इसका डिस्टेंस a/2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू m a/2 होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ma²/4 प्लस ma² हो जाएगा। तो ये 5/4 ma² हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अगर इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा बेस एक्सिस के अबाउट, तो दो पार्टिकल ये बेस एक्सिस पर है, रोटेशनल एक्सिस पर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें इसका डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास। तो I इक्वल टू m और इसकी वैल्यू फाइंड किया हमने, ये 60 डिग्री एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 60 डिग्री एंगल a/2, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू a√3/2 हो जाएगा। तो I इक्वल टू मास इंटू √3 a/2 का होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर। तो I इक्वल टू 3/4 ma² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, three particles each having mass m are situated on the vertices of equilateral triangle। Find out the moment of inertia about an axis which passes through its center and perpendicular to the plane of the axis, plane of the triangle। ये एक ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें सभी वर्टिसेस पर ये मास m है और इसका साइड a है।
तो इसके जस्ट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो इसका यहां से डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, उसके बाद मास। तो ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंगल है, ये सपोज x है, तो ये a/2 है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू a/2 अपॉन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू a/2x हो जाएगा। तो a/x इक्वल टू √3x इक्वल टू a/√3 हो जाएगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, इस पार्टिकल का, तो I इक्वल टू मास इंटू a/√3 का होल स्क्वायर प्लस मास इंटू a/√3 होल स्क्वायर प्लस मास इंटू a/√3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ma स्क्वायर आएगा। थैंक यू।